आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और गुजारिश है आपसे कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। बेहतर तरीका है सभी को सुरक्षित रखने का। और बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से, जहां कोटा से आए छात्रों को लेने आई बस के ड्राइवर को पुलिसकर्मियों ने पीटा है। और बस के ड्राइवर का आरोप है कि पुलिसकर्मी बस में क्षमता से ज्यादा छात्रों को ले जाने का दबाव डाल रहे थे। मना करने के बाद पुलिसकर्मियों ने उनकी पिटाई की है। ये वो तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें पुलिसकर्मी बस के ड्राइवर पर थप्पड़ों की बरसात कर रहा है। एक के बाद एक पुलिसकर्मी ने 7 थप्पड़ ड्राइवर को रिसीव कर दिए। तो ये वो तस्वीर देखिए, इसमें पुलिसकर्मी गुंडाई करता हुआ नजर आता है दानापुर में, जहां क्षमता से अधिक बस में जो प्रवासी बिहारी मजदूर आए हैं उन्हें लोड किया जा रहा था। ऐसे में ड्राइवर ने मना किया और इसके बाद में पुलिसकर्मी ने उसके ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर दी और एक के बाद एक 7 थप्पड़ उसके चेहरे पर मारे। क्या बोल क्या रहा था? बोल क्या, सवारी गेट खोलो, हम गेट बंद कर दिए थे, गेट खोलो, उस पर मारे हैं। क्यों पुलिस वाले आके दानापुर के पुलिस वाले मारे हैं। तो आप क्यों नहीं सवारी बैठाओ, गेट खोलो। क्यों नहीं बैठा रहे थे आप? अब हम क्यों बैठाएंगे? हमको सोशल डिस्टेंस में मेंटेन करना है ना। प्रधानमंत्री का 2 गज की दूरी में ये हो रहा है, ये देख लीजिए। कितना आप बैठाए थे? हम 21 सवारी बैठाए थे। और ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग आप भोर बार को ऊपर नीचे भर के ले जाए बस। संजय हमारे साथ है। संजय, बिल्कुल ये ड्राइवर का जो कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील है और सभी लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया करें जिससे कोरोना को हराया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी जो दबाव बना रहा था, इस पूरी गतिविधि के बाद अभी फिलहाल क्या हुआ है, अपडेट क्या है? देखिए, वाकई में विवेक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिसकर्मी था, उसके साथ एक अधिकारी भी थे साथ में, और उसके बावजूद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप अगर कोरोना वॉरियर्स हैं तो ये ड्राइवर जो है और ये जो बस के दूसरे स्टाफ है भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर उन बच्चों के लिए, उन कामगारों के लिए सामने आए हैं जो उनके घरों पर पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में सभी प्रशंसा के पात्र हैं, सभी का जो रोल है वो अहम है। और ऐसे में आप उसमें भला कैसे थप्पड़ों की बौछार कर सकते हैं, इस तरीके से उसकी पिटाई कर सकते हैं। सरे हम अपनी पिटाई कर दी, आखिर आप क्या साबित करना चाहते हैं अपने इस काम से? निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। अधिकारियों के सामने ये घटना घटी है और देखना होगा, जबकि इस मामले को न्यूज़ 18 दिखा रहा है, क्या इससे सबक लेंगे पटना जिला प्रशासन के आला अधिकारी और कम से कम इस तरह का जो मामला सामने आया उसको रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि स्टाफ कोई भी हो, बस का स्टाफ हो, पुलिसकर्मी हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, ये सभी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं और ऐसे में हर एक की इज्जत करनी होगी और ये सबको सोचना होगा इसके लिए। विवेक जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल ये निंदा से भरी हुई तस्वीर जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं एक बड़ी जिम्मेदारी, कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है, लेकिन ड्राइवर भी सेवा कर रहा है, वो भी लड़ रहा है। अगर उसने मना किया, उसने अगर ये कहा कि क्षमता से अधिक मैं यात्रियों को अपनी बस में नहीं सवार कराऊंगा, उसके बाद ये दबाव क्यों बनाया गया, ये इसका जवाब अधिकारियों को देना होगा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है सीतामढ़ी से, जहां सीतामढ़ी में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हुई है। बाजपट्टी के शिवायपट्टी में यह हादसा हुआ है। तो सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां वज्रपात से 2 लोगों की मौत हुई है और मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। तो बाजपट्टी के शिवायपट्टी में यह गंभीर हादसा, जहां प्रशासन की टीम फिलहाल पहुंची है और वज्रपात से 2 लोगों की मौत की खबर है। राकेश है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। राकेश, अपडेट बताएं। जी विवेक, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी सीतामढ़ी जिले में। इसी बीच सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड के जो वज्रपात से 2 लोगों की जान गई है, जिसमें राजकिशोर और विक्रम कुमार नामक 2 लोग अपने घर में मौजूद थे। इसी बीच वज्रपात उनके घर पर गिरी और 2 लोगों की मौत हो गई है और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जो पीड़ित परिवार है उसके घर में कोहराम की स्थिति बची हुई है और फिलहाल शव दोनों उनके घर पर ही मौजूद है और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और इससे पहले भी आज अलग अलग जिलों में वज्रपात से 7 लोगों की मौत हुई है। पटना के दुल्हिन बाजार में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं जहानाबाद में भी 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग झुलसे हैं। जहानाबाद के नेवारी और डाहरपुर में यह हादसा हुआ है। इसके अलावा बाढ़, जमुई और नालंदा में भी वज्रपात से एक शख्स की मौत हुई है। तो बिहार में वज्रपात से मौत
हुई है और एक साथ कई जिलों की तस्वीरें जहां पर मौतें हुई हैं। पटना, जमुई, बाढ़, नालंदा, जहां पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और आइए आपको बताते हैं, अगर बिजली गरजे तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यानी कि वज्रपात में क्या सावधानी रख सकते हैं। तो बिजली से संचालित उपकरणों से दूरी बना लें। इसके अलावा तार वाले टेलीफोन का उपयोग ना करें। खिड़कियां और दरवाजे आप बंद कर दें, जिससे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। धातु से बने पाइप, नल, फव्वारों से दूरी बनाएं। इसके अलावा बिजली चमकते समय पेड़ के नीचे ना खड़े हों। ऊंची इमारतों वाले क्षेत्र में आश्रय ना लें, यानी कि उनके से सटके खड़े ना हो। भीड़ भाड़ वाली जगहों से भी आप दूरी बनाकर चलें। तो बिहार के कई जिलों में आज मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज आंधी बारिश के साथ वज्रपात हुआ। नालंदा में वज्रपात की वजह से मवेशियों को चरा रहे 3 बच्चे जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मुंगेर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और बेगूसराय में तेज बारिश की वजह से फसलों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो बेमौसम बारिश है और किसानों की कमर टूट गई है। सिवान के किसान लगातार हो रही बारिश से परेशान हैं। कहीं खेतों में पक्षियों की फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो रही है, तो कहीं खलिहान में पानी लग जाने की वजह से फसल भीग रही है। सब्जी किसानों में बारिश को लेकर मायूसी है। बारिश हो रही है सर जी, देखिए हम क्या करें। हर बारिश जो है हर 3-4 दिन पर हो रही है, जिसके चलते हमारे खेत की अभी दौरी नहीं हुआ है। गेहूं को जो है बार बार सुखाना पड़ रहा है, पसारना पड़ रहा है। फिर भी 3 दिन पर बारिश आकर के जो है सारे डांठ को भे दे रहा है, जिससे गेहूं निकालने में तमाम परेशानियां हो रही हैं। इसके बाद भी देखिए इधर जो हमने सब्जी लगाया है, इसमें भी पानी भर गया है। जो सब्जी है वो भी हमारा बिगड़ता चला जा रहा है। और पटना नगर निगम का दावा है कि इस बार कितनी भी बारिश हो, शहर में कहीं भी जल जमाव नहीं होगा। निगम आयुक्त का कहना है कि पटना के 9 बड़े नालों के साथ सभी नालों की सफाई अगले 5 दिन में कर ली जाएगी। इस बार जो है जब मानसून आएगा, दस्तक देगा बिहार में, तो पटना इस बार डूबने की स्थिति में नहीं होगी। सेफ रहेगा, किसी प्रकार का भी कोई जो पुनरावृत्ति पिछली बार की घटनाओं की नहीं। मतलब इस बार जो है जब मानसून आएगा, दस्तक देगा बिहार में, तो पटना इस बार डूबने की स्थिति में नहीं होगी। सेफ रहेगा, किसी प्रकार का भी कोई जो पुनरावृत्ति। और डिप्टी सीएम सुशील मोदी को कानूनी नोटिस। जी हां, कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने नोटिस भेजा है। सीएम राहत कोष पर चढ़ा राजनीतिक पारा और प्रेमचंद मिश्रा, जो कि कांग्रेस से एमएलसी हैं, उन्होंने राहत कोष में वेतन डालने का सबूत दिया है, जिस पर सवाल सुशील कुमार मोदी ने खड़े किए थे। और यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष ने एफआईआर के लिए एसएसपी को आवेदन दिया है। सुशील मोदी ने विपक्ष पर वेतन नहीं देने का ट्वीट किया था, इससे संबंधित ट्वीट किया था, जिस पर जानकारी न होने की बात पर प्रेमचंद मिश्रा भड़क गए थे और सुशील कुमार मोदी को नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने यह नोटिस भेजा है। लॉकडाउन में लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर कुछ ही देर में सर्वदलीय बैठक होने वाली है और इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के अलावा कांग्रेस नेता सदानंद सिंह, आरजेडी से अब्दुल बारी सिद्दीकी, हमसे जीतनराम मांझी शामिल होने वाले हैं। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस लॉकडाउन में मजदूरों, किसानों के मुद्दों को उठाएगी। सीएम के अनुरोध पर विधानसभा अध्यक्ष ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हमको लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी कि हम सभी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं प्रदेश में, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब से बात करें, उनसे राय मशवरा लें। सरकार ने अब तक जो प्रयास किया है, जो हमारे पास संसाधन है, उसका जिस तरह से हमने प्रयोग किया, उपयोग किया है, और क्या राय है उनका, समझते हैं उसी सब मुद्दों पर बैठक हुई का आमंत्रण किया गया हो। सिर्फ एक समस्या नहीं है, मजदूरों के लाने की समस्या है। इसके पूर्व मजदूर लोग जो वहाँ परेशान थे, उसमें जितनी सुविधा इनके द्वारा देने की बात कही गई थी, उसका कार्यान्वयन।
इधर गुजरात के सूरत में प्रवासी मजदूरों को भड़काने के आरोप में रविकांत राजपूत नाम के एक शख्स के खिलाफ सूरत पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। रविकांत भोजपुर जिले के आरा का रहने वाला बताया जा रहा है और आपको बताएं कि कल सूरत में अफवाह के कारण बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। इन लोगों ने जमकर उत्पात भी मचाया था। आग लगा दी। सीसीटीवी फुटेज से शख्स की पहचान हुई है जो कि भोजपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और इसकी बात पर, इसके भड़काने पर ही ये उन्माद फैला और इस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो कल मजदूरों ने हंगामा किया था जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और भड़काने का आरोपी जो रविकांत है वो आरा का रहने वाला है, उसकी पहचान हो गई है और इसके ऊपर मजदूरों को भड़काने का मामला और उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो साजिश सिर्फ सूरत में ही नहीं रची जा रही, बिहार में भी ऐसे ही कुछ सनकी लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं हैं। पटना से आज कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां खगौल रोड के डीएवी स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। खबर है कि कई लोग सेंटर से भाग निकले। फिलहाल प्रशासन इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। तो क्वारंटाइन सेंटर से भागने की खबर कल कटिहार से भी आई थी जहां 32 से ज्यादा लोग ताला तोड़कर यहां से भागे थे। 2 दिनों में 2 जगहों से इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। एक साथ कटिहार और पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कटिहार में कल क्वारंटीन सेंटर से लोग भागे थे जिनकी संख्या 30 से 32 और 35 के बीच में बताई जा रही थी। वहीं आज क्वारंटीन सेंटर से लोग भागे हैं और ये खगौल रोड पर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था जहां से लोग भाग निकले। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? चलिए अब सवालों की बारी। न्यूज़ 18 के सवाल जरा सुनिए। ऐसी बेवकूफी के बाद कोरोना से कैसे पार पाएंगे, यह सवाल है। सवाल यह है कि मौत को करीब बुलाने की सनक क्यों सवार है। सवाल यह है कि क्वारंटाइन सेंटर से भागकर ये लोग कहां जाएंगे, कहां छिपेंगे। और लॉकडाउन में फंसे लोगों को लेकर ट्रेनें लगातार बिहार आ रही हैं। आज बिहार में कुल 9 ट्रेन आएगी जो कि अलग अलग स्टेशनों पर पहुंचेगी। इन ट्रेनों में छात्र और श्रमिक बिहार पहुंच रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर की पहली तस्वीर जहां आज साबरमती से ट्रेन आई जिसमें 1200 से अधिक श्रमिक पहुंचे। दूसरी तस्वीर दरभंगा की है जहां कोटा से छात्रों और श्रमिकों को लेकर ट्रेन पहुंची। तीसरी तस्वीर दानापुर की है जहां बेंगलुरु से श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची। तो दानापुर में आज 3 ट्रेन पहुंची। 2 ट्रेन श्रमिकों को लेकर आई, वहीं 1 ट्रेन छात्रों को लेकर कोटा से पहुंची। बाहर से आए इन छात्रों के लिए स्टेशन पर विशेष व्यवस्था की गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इन छात्रों को स्टेशन से बाहर निकाला गया जहां से बस के जरिए इन्हें अलग अलग थाने को भेजा गया। स्थानीय थाने से छात्र को उनके परिजन घर ले जा सकेंगे। बड़ी बात यहां यह है कि इन सभी छात्रों को क्वारंटाइन में रहना होगा। और चलिए पटना हाई कोर्ट में कोटा मामले पर सुनवाई हुई है और कोटा में फंसे छात्रों को बिहार लाने से जुड़ा हुआ यह मामला है जो कि हाई कोर्ट में है और इस पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार के फैसले से हाई कोर्ट संतुष्ट है। डिवीजन कोर्ट में 11 मई को अंतिम सुनवाई होगी और किस केस पर आगे की सुनवाई या फिर डिस्पोजल पर फैसला संभव होगा। तो दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को ट्रेन और बस से उन्हें उनके घर पहुंचाया जा रहा, लेकिन अभी भी कई मजदूर ऐसे हैं जो पैदल ही घर जाने की कोशिश में लगे हैं। आरा में बनारस और बक्सर से पैदल निकले 28 मजदूरों के जत्थे को पुलिस की टीम ने पकड़ा। ये मजदूर कटिहार और मालदा के रहने वाले हैं। बनारस से चले मजदूर 2 दिन पहले पैदल निकले थे। मजदूरों का कहना है कि सारे काम बंद हैं जिसके कारण दूसरे राज्यों में पेट पालना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल मजदूरों को आरा में रखा गया है। खड़ा होकर एक लाइन में रहो, धीरे
इधर सिवान में 3.5 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला। इसके बाद बसंतपुर प्रखंड के इस गांव को सील किया गया है। पहले इसी गांव के एक बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये बच्चा उसी परिवार का है। फिलहाल गांव को सील कर डॉक्टरों की टीम गांव में कैंप कर रही है। अच्छी बात यह रही कि सिवान के अधिकतर कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर बिहार के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम को ऑनलाइन कर दिया गया है। छात्र bstbpc.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने क्लास के पूरे सिलेबस को ऑनलाइन पढ़ पाएंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक और बिहार टेक्स्ट बुक के एमडी रणजीत कुमार सिंह ने इसका मॉडल तैयार किया है। छात्र कैसे ऑनलाइन पढ़ पाएंगे, इस मुद्दे पर रणजीत कुमार सिंह से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार टेक्स्ट बुक बोर्ड कॉरपोरेशन द्वारा क्लास 1 से लेकर 12 तक की सभी किताबें जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है। लॉकडाउन में बच्चे घर पे हैं, ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा बच्चों के लिए सहूलियत की चीज़ें हैं जिसके माध्यम से वो डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी बुक्स को वहाँ से वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है लॉकडाउन के चलते उनका जो है पढ़ाई हैम्पर हो रहा है। साथ ही इसमें देखेंगे कि आप चैप्टर वाइज भी कर दिया गया है। किसी भी क्लास को अगर हम ओपन करते हैं और चैप्टर अगर हमें 4 देखना है तो चैप्टर 4 को हम ओपन कर सकते हैं। तो चैप्टर वाइज करने का सीधा फायदा यह होगा कि वो बहुत ही अच्छे से इसको स्टडी कर पाएंगे और इसको देख पाएंगे। तो ये भी ध्यान रखा गया है कि बच्चों को कहीं भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो। किसी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार टेक्स्ट बुक बोर्ड कॉरपोरेशन के साइट पे जाना है। आपका जो है आप सबसे पहले ओपन होता है होम पेज। होम पेज में यहाँ पे बुक्स है, जो आप देख रहे हैं बुक्स 1 से लेकर 12 क्लास तक का है। सपोज डेट 9th क्लास की हमने यहाँ से ओपन किया तो 9th क्लास की जो किताबें, जितनी किताबें हैं 9th में टोटल किताबें 27 है जी। अब 27 में से हमको अगर मान लेते हैं कि हमको विज्ञान पढ़ना है तो हम यहाँ विज्ञान क्लिक करते हैं और विज्ञान में आप देखें सभी चैप्टर यहाँ पे वो आ जाता है। चैप्टर हमें विज्ञान हम देख रहे हैं 9वीं की पाठ्य पुस्तक है और फिर हम चाहेंगे कि चैप्टर 4 पढ़ना है तो चैप्टर 4 की किताबें जो है आपके सामने सीधे दिखेगी, देख लीजिए। चैप्टर 4 की जो किताबें हो। और खबर आ रही है कि कोरोना पॉजिटिव 6 मरीजों ने जंग जीत ली है। तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर एनएमसीएच से उन्हें छुट्टी दे दी गई। स्वस्थ हुए मरीजों में 5 मुंगेर में के रहने वाले हैं और 1 बक्सर का, जबकि 14 दिनों तक ये अभी भी होम क्वारंटीन में रहेंगे। तो बड़ी खबर हम आप बता रहे हैं और अच्छी खबर है कि तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें एनएमसीएच से छुट्टी मिली है। स्वस्थ हुए मरीजों में 5 मुंगेर के रहने वाले हैं। इसके अलावा 1 बक्सर का रहने वाला है। कोरोना संकट के इस दौर में डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट सभी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, लेकिन आरबीईएस के तहत काम करने वाले फार्मासिस्टों में इस बात की कसक है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। फार्मासिस्टों को इस बात का दर्द है कि उन्हें मानदेय कम दिया जा रहा है। कोरोना बंदी के इस दौर में डॉक्टरों के अलावा फार्मासिस्ट भी दिन रात काम कर रहे हैं जान जोखिम में डालकर, लेकिन इनके साथ कई समस्याएं हैं। समस्याएं इस लिहाज से कि राज्य सरकार इनके साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। किस तरह का ये व्यवहार है और क्या समस्याएं, इनसे बात कर लेते हैं। एक्चुअली बताइए कौन है आप लोग, क्या प्रॉब्लम है? मेरा नाम है रिंजू कुमारी। 2015 में मैं आरबीएफ के थ्रू फार्मासिस्ट पोस्ट पे फुलवाड़ी शरीफ में मेरा पोस्टिंग हुआ था। उस समय हमारी सैलरी 12,000 थी, डॉक्टर आयुषों की 20,000 थी। अभी कोविड के दौर में सरकार ने उन आयुष चिकित्सकों की एमबीबीएस संविदा कर्मी के बराबर 44,000 सैलरी कर दी, जबकि हमसे भी 24/7 हमसे काम लिया जा रहा है, लेकिन हमारी सैलरी 12 पे ही छोड़ दी गई एक्चुअली। तो इससे हम फार्मासिस्ट और इवन एएनएम लोग भी ठगा हुआ सरकार से महसूस कर रहे हैं। लग रहा है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। क्या हमारे जीवन की जान की कोई कीमत नहीं है? निश्चित तौर पर जान की कोई कीमत नहीं। बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है ये जो फार्मासिस्ट है, तो क्या डिमांड है सरकार से? सरकार से हमारा मांग है कि जिस तरह बिहार सरकार के संविदागत फार्मासिस्ट को 37,000 रुपये सरकार दे रही है और हम एक ही कैडर में और एक ही पढ़ाई करके फार्मासिस्ट के कैडर में आरबीएस के में कार्य कर रहे हैं, तो हमारा मानदेय भी 37,000 रुपये किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार से हमारा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि हमारे मानदेय पर विचार किया जाए। मेरा नाम विकास कुमार हुआ, मैं दुल्हिन बाजार प्रखंड में फार्मासिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। विकास कुमार है, साफ तौर पर इनकी डिमांड है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फार्मासिस्ट है स्टेट गवर्नमेंट के, उनकी जितनी सैलरी और जो मानदेय मिल रहा है फिलहाल उनको, उसी लिहाज से इन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी अपना लगातार
रिस्क लेकर काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर सवाल भी वाजिब लगता है ऐसे माहौल में, जबकि लोग घरों में सुरक्षित रखकर अपने को महफूज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में ये लोग जान जोखिम में डालकर अगर लोगों के लिए आ रहे हैं, स्क्रीनिंग का काम है, जोखिम भरा काम है, और ऐसे में आप अगर एक तरीके से मानदेय नहीं देते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो मन में एक कसक होना लाजमी है। और ऐसे में ये सवाल है और निश्चित तौर पर सरकार को इनके लिए सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, दानापुर, पटना। और वैशाली के हुसैना के गांव के लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप पर कोरोना मरीज होने की संभावना मिलने के बाद पूरे इलाके की जांच की मांग की, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर संक्रमण के खतरे को देखते हुए गांव जाने वाला जो रास्ता है उसे ही सील कर दिया। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों के इस कदम को अति उत्साह में उठाया गया कदम बताकर जांच करने से पल्ला झाड़ लिया है। स्वास्थ्य विभाग के इस रवैये से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। ये नजारा है वैशाली प्रखंड के हुसैना गांव का, जहां लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर गांव के रास्ते को सील कर दिया है। दरअसल आरोग्य सेतु ऐप के जरिए 1-2 किलोमीटर के दायरे में कोरोना मरीज होने की जानकारी मिलने के बाद लोगों ने ये कदम उठाया। लोगों ने सूचना देने के बाद प्रशासन द्वारा मामले को अनसुना करने का आरोप लगाया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलाके में सघन जांच करने से मना करने पर ग्रामीण काफी आक्रोशित है। आरोग्य सेतु ऐप, उसके माध्यम से हमने चेक किया तो 1 किलोमीटर के अंदर में बताया जा रहा है कि 2-4 लोग इस रोग से ग्रसित है। सघन चिकित्सीय जांच हो ताकि लोग अपने को कुशल महसूस करें। वहीं वैशाली प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ललन कुमार राय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे इलाके में जांच कराई जा रही है, लिहाजा गांव को सील करने की जरूरत नहीं है। एक प्रखंड का घर सर्वे खत्म हुआ है, उसमें कोई भी संदिग्ध नहीं है। एक केवल खांसी सर्दी बुखार वाले मरीज मिले 3 दिन के पूरे सर्वे में, उनको हम लोग अभी जांच के लिए भेज रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा, गलत जानकारी देने पे फिर गलत परिणाम भी नहीं, वो तो एक्सपर्ट बताएंगे, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। इतना तो साफ है कि सरकार जहां एक तरफ लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसी समस्या पर प्रशासनिक कार्रवाई में शिथिलता से लोग हतोत्साहित भी हो रहे हैं। अब देखना होगा कि हुसैना गांव के ग्रामीणों की समस्या का निदान सरकार कब तक करती है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से राजीव मोहन की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।